मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो यूपीपीसीएल TG2 608 वैकेंसी या आने वाले वैकेंसियों के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी इस वीडियो में जानेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या क्या करना है, आपको अपने घर के पास कैसे पोस्टिंग लेनी है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा किस प्रकार से आप अपने घर के पास पोस्टिंग ले सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इसका परीक्षा दी थी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ है, तो लगभग सभी बच्चों ने ये जो नोटिफिकेशन है वो ये देख ही लिया होगा। यानी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, यहाँ पर आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ तो कोरोना के जो नियम है वो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि आपको मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो आपके पास जो आपकी कोविड वाली है जो रिपोर्ट है, यानी पहली जो वैक्सीन है, वो भी आप अवश्य ले जाएं। हो सकता हो आपके पास उसकी भी आवश्यकता पड़ जाए। तो वैसे कहा नहीं गया है इसके लिए, यानी लेकिन आपको आपके पास वो रिपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आवेदन ऑनलाइन का प्रिंट आउट, CBT परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की छाया प्रति। तो दोस्तों, दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया है वो होना चाहिए, या आपके पास प्रवेश पत्र, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक नहीं है तो आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। आगे दूसरे नंबर पर देखते हैं, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। आपके पास दोनों होने चाहिए। यदि आपकी मार्कशीट हाई स्कूल वाली जो आपकी उसमें दोनों कंबाइन होती है, या तो एक सिंपल वो होनी चाहिए, यानी सनद मार्कशीट एक होती थी, कुछ ऐसे ईयर में एक ही लागू की गई थी, और कुछ ऐसे ईयर हैं यानी उनमें आपको अलग अलग मार्कशीट और प्रमाण यानी आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ये होना चाहिए, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट और आपकी सनद आपके पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करते हैं। ITI ट्रेड अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। यानी ITI की जो आपके पास मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों ही आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथे नंबर की बात करते हैं, यानी जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए। दोस्तों, आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है OBC नॉन क्रीमी लेयर हेतु। यानी आपकी 31 मार्च 2020 के बाद आपका बना हुआ होना चाहिए। इस बात को आप नोटिस कर लेना। यदि इससे पहले का बना हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्थिक रूप से यानी EWS वालों का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास 31 मार्च 2020 के ही बाद आपका बना हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं निवास प्रमाण पत्र की बात। वो आपका 31 मार्च 2017 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और आपके पास जो भी, यदि आप लागू हों, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास 2 पासपोर्ट रंगीन फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। इन्होंने आप 2 के लिए कहा है, तो आप उसमें ज़्यादा भी 3 या 4 भी वहाँ से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपके पास वो भी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि आपने मेंशन किया है और नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बस फ़ायदा आपको ये होगा अप्रेंटिसशिप में कि आपका जो एज में आपकी छूट है वो एक्स्ट्रा 2 साल की इसमें मिल जाती है। आगे चलते हैं, आपके पास आधार कार्ड
या आपका कोई पहचान पत्र फ़ोटो आईडी के साथ आपका होना अनिवार्य है। अन्य कोई प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के अनुसार आवश्यक हो तो आपको वो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी ये जानकारी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं और कौन कौन से नहीं कराने हैं। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, ये जो प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं यानी इनकी आपको एक एक स्वयं सत्यापित, यानी आपको एक एक, ये इन्होंने एक सेट के लिए बोला है, यानी एक तो आपका ओरिजिनल सेट होना चाहिए इन जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं इनका, और एक इनका आपका जो कॉपी है इनकी फ़ोटो कॉपी वो होना चाहिए। इन्होंने एक के लिए कहा है तो आपको 2 सेट तैयार करा के कॉपी वाले और स्वयं प्रमाणित यानी उन पर आपका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 2 सेट आपको तैयार करके ले जाने हैं। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े, उससे आप बच जाएं। तो आपको ध्यान में रखना है, एक सेट आपका ओरिजिनल का होना चाहिए और दूसरा सेट आपका जो आपका फ़ोटो कॉपी का 2 सेट आपके वो होने अनिवार्य हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आपको अपने घर के पास कैसे ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो उस पर आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आपसे कुछ चूक हो जाती है तो आपकी पोस्टिंग आपसे बहुत दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है। यानी फ्रेंड जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी आपको पहले से ही मेंशन की गई है कि आपका कौन सी तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कौन से पैनल में आपका होगा, कितने टाइम पर आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं नोटिफिकेशन में। और अब मैं आपको बता देना चाहूँ तो कि हाँ वहाँ पर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। यदि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन से जोन में आता है, यानी कौन से आपके जो जोन हैं, आपके 4-5 जोन हैं यूपीपीसीएल के, पीवीबीएनएल यानी पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, कैस्को, ये आपके जोन हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो जिला है वो आपका कौन से जोन में आता है। यानी जो पीवीबीएनएल है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, जेपी नगर, रामपुर, ये आपके पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। यदि इनमें से आपका कौन सा जिला मैच करता है तो आपको पश्चिमांचल चूज़ करना होगा। ये जब ही आपकी पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और ऐसे ही दोस्तों मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों ये है आपके दक्षिणांचल अंतर्गत आपके आता है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटा, औरैया और आपके झांसी, ललितपुर, उरई और आपके अलीगढ़, ये आपके आते हैं दक्षिणांचल के अंतर्गत। यानी यदि आपका ज़िला इसके अंतर्गत आता है तो आपको सबसे पहली जो चॉइस रखनी होगी वो आपकी दक्षिणांचल आपको रखनी होगी। और दोस्तों अब आगे देखते हैं और भी इसके कुछ वो हैं, यानी अब देखते हैं पूर्वांचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसका देख लेते हैं। यदि दोस्तों आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं, यानी ये पूर्वांचल के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले आता है वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, बलिया, दोरैया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर एंड आपका कौशाम्बी। यदि आप इस जिले जो आपको दिखाए गए हैं इनमें से किसी से बिलोंग करते हैं और आप अपने घर के पास पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको पूर्वांचल वाला आपको सबसे पहले आपकी चॉइस रखनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यांचल की, यानी मध्यांचल में आपके कौन कौन आते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी मध्यांचल के आप पर आता है बडौन, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, सरस्वती, बलरामपुर, गोंडा, आपका बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, अमेठी,
ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके मध्यांचल के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले चॉइस आपको मध्यांचल रखनी होगी। अब दोस्तों एक दो और बचे हैं, यानी कैस्को कानपुर बचा है। यदि आप कानपुर की जो सप्लाई है वो ज़्यादातर कैस्को के अंतर्गत आते हैं, उसके पास आपका आवास है। यदि आप उसके पास जॉइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको उन डिस्ट्रिक्टों को सबसे पहली चॉइस में रखना होगा। इस प्रकार से आप अपनी जॉइनिंग अपने ही ज़िले में आपको मिल सकती है और ज़्यादातर TG2 की जो जॉइनिंग है वो आपके ज़िले में मिलती है, तब आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से फिल की गई हो। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहली चॉइस पे सबसे पहले आपको जौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके में आता है उस जोन को सेलेक्ट करना है और दूसरी चॉइस वो रखनी है। यदि आपका किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाता है तो आपके आसपास का जो जोन है उसमें कौन कौन से ज़िले आपके ज़िले से मिले हुए हैं उसमें आपको दूसरी चॉइस रखनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराने हैं, किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।